इन पेज 2012 ये देखिए मैंने लिख दिया ना, इन पेज 2012 लिखने के बाद यहाँ ओके हो जाएगा। तो ये थोड़ा जो भी अपने नेट की स्पीड की वजह से दिखेगा डाउनलोड। तो एक वेबसाइट है गेट इनटू पीसी, उस पीसी उस वाले इस पे देखे ये है ना, गेट इनटू पीसी है ना, गेट इनटू पीसी ऐप। यहाँ इनपेज 2012 फ्री डाउनलोड उर्दू टाइपिंग सॉफ्टवेयर है ना, आप इसी पे क्लिक कीजिएगा। बात समझ में आ रही है ना? ये वाला इसको आप देखिएगा, इसको कि ये सॉफ्टवेयर ये वेबसाइट जो है, इस वेबसाइट से आप ये कीजिएगा। हालांकि ये हाँ, ये क्या है हमारा, यानी गेट इनटू पीसी का वेबसाइट पे हम आ चुके हैं ना। तो यहाँ आपको हर सिस्टम के यानी हर वेब यानी सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएगा। आप यहाँ सर्च भी कर सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ स्क्रॉल बटन से जो स्क्रॉल बटन जो है इन पेज के यानी माउस के जो क्या है जो गोलाई बटन है, उस स्क्रॉल बटन से हम नीचे आएंगे और यहाँ आपको दिखेगा डाउनलोड इन पेज 2012। आप इसी पे क्लिक कर दीजिएगा। तो क्लिक करने के बाद ये थोड़ा टाइम लेगा, फिर एक ऑप्शन आएगा इनका है ना, 10 सेकंड योर रिक्वेस्ट है 10 सेकंड। तो अब देखिएगा जब आप डाउनलोड शुरू होगा ना, तो यहाँ पे आपको आ जाएगा, यहाँ पे डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। की वजह से ना हो, लेकिन आप गेट इनटू पीसी से हर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। उसी पे सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड कीजिएगा ये वाला है ना। इसके बाद क्या है आप इन पे चला सकते हैं। जैसे ये हमारा क्या है देखिए, आपको दिख रहा है, ये देखिए ये क्या है, ये जो है मानिए ये इनपेस सॉफ्टवेयर है, ये आइकन है दिख रहा है ना, ये इनपेस सॉफ्टवेयर है जिसकी बिना पर हम इसी सॉफ्टवेयर के जरिए क्या करेंगे, हम इन पेज में उर्दू अरबिक जो है लिखेंगे। तो ये इस सॉफ्टवेयर को हम क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। पहले इंस्टॉल करने के बाद अपने एतबार से क्या किया जाएगा, इसको इस्तेमाल किया जाएगा। तो हम इसी पर क्या करेंगे, या तो डबल क्लिक करेंगे या तो राइट क्लिक करके रन एडमिशन कर देंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये वाला ऑप्शन आएगा यस या नो का, आप यस कर दीजिए और वो एक बॉक्स खुलकर आ जाएगा। या तो आप उसके ऊपर डबल क्लिक भी करेंगे, तो डबल क्लिक के जरिए भी आप क्या कर सकते हैं, अंदर को जा सकते हैं। डबल क्लिक भी करेंगे ये ओपन हो जाएगा है ना, यस नो का ऑप्शन आ जाएगा। अब जब ये वाला सिस्टम आ जाए ना, इंस्टॉलेशन ऑफ इन पेज 2012, तो यहाँ आपको नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करते जाना है। ये आपको इसलिए पूछ रहा है, ये जो आपको इतने खाके हैं, ये डायरेक्शन फोल्डर दिखा रहा है ना, डिस्क्रिप्शन क्या है, यानी डायरेक्शन फोल्डर, यानी ये फोल्डर आपका है कहाँ पे है ना, यानी कहाँ पे ये इंस्टॉल होगा, यानी आप कहाँ करना चाहते हैं। अगर आप मानिए कि ये हमारा सी ड्राइव पे है ना, सी प्रोग्राम फाइल x86 दिखा रहा है इन पेज 2012। तो इसी पे अगर हम क्लिक करेंगे तो ये हमको अपना ये बताएगा। जैसे मानिए कि अभी हमारा सी ड्राइव है, तो सी ड्राइव में हमारा कौन सा है, हम जाएंगे दिस पीसी में। दिस पीसी में देखिए ये हमारा सी ड्राइव है, देखिए इसमें विंडो का जो है आइकन बना होगा है ना, ये आपको दिखेगा। ये देखिए छोटी सी आइकन, इस गोलाई के अंदर जो आइकन दिख रहे हैं ना, ये विंडो आइकन बोलते हैं इसको है ना, जिसमें यानी विंडो अपलोड किया जाता है। ठीक है, तो विंडो अपलोड जब हो जाएगा तो हमारा वो क्या होता है, सी ड्राइव ही में विंडो अपलोड होता है। जब भी हम फॉर्मेटिंग करते हैं तो हम इसी सी ड्राइव को फॉर्मेट करते हैं, क्योंकि ये हमारे इसी में हमारा सारा सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल किया जाता है और ये डेस्कटॉप करते हैं। तो हम अगर इसका मानिए अब कहीं भी आप अगर इस फाइल पे ना रखेंगे, प्रोग्राम फाइल एक्स है ना 86, अगर इस पे नहीं रखेंगे, सपोज माने कि दूसरे इसमें, तो आप रख सकते हैं। हम आपको दूसरा ही ले लेते चलिए। जैसे माने कि डी ड्राइव हमारा है, डी की जगह डी आ गया, यानी हम अपने इन पेज के जगह को क्या कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं, यानी इधर से उधर कर सकते हैं। तो इस पे क्या है हमारा, ये हमें जगह की हमें कहाँ
इंस्टॉल करना है, जहाँ इंस्टॉल करना है वो जगह आपको मुतय्यन करना है। तो हमें सी ड्राइव ही में करना है। चलिए हम सी ड्राइव करते हैं, ताकि क्या हो, जो सिस्टम है वो सिस्टम रहने दें, है ना। तो हम यहाँ थोड़ा बैक जाएंगे, क्योंकि हम फिर आएंगे नेक्स्ट तो ये वही दिखाएगा। तो हम जाएंगे सी ड्राइव में, सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल एक्सेस, इसी में था, हम इसी में रहने देते, ओके कर देंगे, है ना। देखिए, सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल एक्स 86 इंटू 2012। अब हम यहाँ नेक्स्ट कर देंगे इसको। जैसे नेक्स्ट करेंगे फिर एक अगला ऑप्शन आएगा, यहाँ भी आपको कुछ नहीं करना है, आप नेक्स्ट करते जाएं, फिर नेक्स्ट कीजिए। अब यहाँ आपको इंस्टॉल का मैसेज देगा, है ना, कि आप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो हमें यहाँ इंस्टॉल पे क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे हम इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए प्रोसेस हो जाएगा। अब मानिए कि अब ये आपको बता रहा है इनपेज 2012 हैज बीन इंस्टॉलेड ऑन योर कंप्यूटर, यानी क्लिक फिनिश टू क्लोज दिस फाइल, यानी आप फिनिश का ऑप्शन दबाएंगे तो अब आप क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, गोया कि आपका इनपेज सॉफ्टवेयर ये क्या हो गया, यानी इंस्टॉल हो चुका आपके कंप्यूटर पर। अब जैसे हम इसको क्या करेंगे, फिनिश बटन दबाएंगे, देखिए फिनिश बटन दबा दिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आ जाएगा। अब ये इनपेज खुलकर आपके सामने आ जाएगा। तो ये थोड़ा टाइम लेगा, 1-2 मिनट, तब तक हम इनपेज की तारीफ पढ़ लेते हैं कि इनपेज वो ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए हम उर्दू, अरबिक, फारसी, इंग्लिश वगैरह वगैरह दीगर जुबानों पर क्या कर सकते हैं, कंपोजिंग कर सकते हैं और किताब की उम्दा सेटिंग कर सकते हैं। इन पेज की तारीफ है। अब क्या है, अब जब आप इन पेज पढ़ेंगे, इसकी खूबी यही है कि आप इसमें उर्दू टाइप करके, अगर आप चाहते कि वही मैटर हमारा क्या हो जाए, अरबिक हो जाए, तो आप फिर उसको अरबिक फॉन्ट चेंज कर देंगे, तो फॉन्ट के जरिए आपको आएगा, उसमें कई फॉन्ट मिलेंगे। अब आप अपने एतबार के फॉन्ट से क्या करें, उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो खैर, ये आप भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। हम थोड़ी देर रुक जाते हैं, देखते हैं जब तक क्या हो जाए। ये हमारा ओरिजिनल स्क्रीन नहीं है ना, ये हमारा ओरिजिनल स्क्रीन नहीं है। हमें ओरिजिनल स्क्रीन पे जाने के लिए क्या करना होगा, ऊपर की जानिब देखिए, है ना, ऊपर की जानिब तीन तीन ऑप्शन रहेंगे, फाइल, प्रेफरेंस और हेल्प। तो हम फाइल मेनू पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही न्यू कमांड आ जाएगा। न्यू कमांड पर क्लिक करेंगे, एक डायलॉग बॉक्स खुलकर आएगा न्यू डॉक्यूमेंट के नाम से, ये न्यू डॉक्यूमेंट है। अब आप या तो यहाँ देखिए, न्यू के साथ कंट्रोल प्लस एन, है ना, आप इस धोखे में ना रहे कि हमको प्लस बटन भी दबाना है, नहीं, बल्कि कंट्रोल बटन कौन सा है, हम आपको पहले कंट्रोल बटन दिखा देते हैं ताकि आपको बात अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। ये देखिए, ये जो हमारा कंट्रोल है, ये वाला बटन, है ना, ये बटन क्या है, कंट्रोल बटन है। इस बटन को क्या कहते हैं, कंट्रोल बटन कहते हैं। अब आप बोलेंगे कि प्लस बटन दबाना, तो प्लस तो यहाँ है, लेकिन आपको प्लस नहीं दबाना है। कंप्यूटर की जबान में अगर कंट्रोल के साथ किसी भी, कंट्रोल या तो शिफ्ट के साथ किसी भी बटन को दबाने के लिए अगर कहा जाए तो लफ्ज प्लस का इस्तेमाल करते हैं, ये दोनों को ज्वाइन करके। तो जब ये कंट्रोल है, ये शिफ्ट बटन है और ये आल्ट बटन है ना, ये हमारा आल्ट बटन है। तो हम अभी कंट्रोल को देखते हैं। चलिए, इन्होंने बताया क्या, कंट्रोल प्लस एन, है ना, कंट्रोल प्लस एन, देखिए यहाँ दिख रहा है ना, कंट्रोल प्लस एन। या तो अगर आप कीबोर्ड से कंट्रोल दबा के रखेंगे और एन बटन दबाएंगे तो भी ये बॉक्स आ जाएगा, ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, अभी अभी यहाँ आपको कुछ भी नहीं करना है, जैसा है वैसा रहने दे। इंशाअल्लाह इस चीजों को हम बितफसील पढ़ने वाले हैं, तो हम उस वक्त समझेंगे। अभी हम कुछ नहीं समझ पाएंगे, इसलिए क्योंकि हमारा आज पहला दिन है इन पेज में, हमें सिर्फ ओपनिंग करना है, बस इतना हमें सीखना है आज कि इन पेज इंस्टॉल कैसे करना है और ओपनिंग कैसे करना है, यानी इन पेज को ओपन कैसे करना है, हमें इन पेज के ओरिजिनल स्क्रीन पे कैसे जाना है। ये हमारा ओरिजिनल स्क्रीन नहीं है,
इतना आप याद रखें। ये जो आपको दिख रही है पूरी स्क्रीन, ये हमारा ओरिजिनल स्क्रीन नहीं है, लेकिन जैसे ही हम ओके करेंगे तो क्या है, हम ओरिजिनल स्क्रीन पर आ जाएंगे। जैसे देखिए हमने, अब ये हमारा क्या है, ओरिजिनल स्क्रीन है। अब हम यहाँ टाइप कर सकते हैं, यहाँ हम टाइप भी कर सकते हैं, और जो भी चीज आप किसी भी जुबान पे टाइप करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन इस हिस्से पे हम टाइप नहीं कर सकते हैं। ये हमारा ओरिजिनल स्क्रीन नहीं है, हम यहाँ टाइप भी नहीं कर सकते, ना कुछ कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। देखिए यहाँ ऊपर है ना, याद ये रखिए कि इन पेज को ओपन करने के बाद क्या करेंगे हम, बोलिए, यानी फाइल ऊपर की जाने तीन ऑप्शन होंगे, फाइल, प्रेफरेंस, हेल्प, है ना। आज हम तो देखें, अब हम देख रहे हैं कि इन पेज को ओपन करने का तरीका कैसा है ना, कितने तरीके से इन पेज को ओपन किया जाता है। तो कुल 6 तरीके हैं, और एक तरीका मैं आपको ऐसा बताऊंगा कि आप सोचेंगे कि इन पेज या तो एक तो जादू के टाइप हो गया, है ना, आपको भी अच्छा लगेगा। तो वो भी सेटिंग हम बताते हैं आपको। हम सबसे पहले इन पेज को ओपन करने का तरीका देखते हैं। देखिए इन पेज को, अव्वलन हम इन पेज को 2 तरीके से ओपन कर सकते हैं, एक माउस के जरिए और एक कीबोर्ड के जरिए। ठीक है, बात को एकदम बिल्कुल बारीकी के साथ समझिएगा, बहुत अहम बात है। अगर ये बात अगर आपके जहन से अगर निकल जाती है तो फिर क्या हो जाएगा, तवज्जो अगर इधर रही तो जहन से बात निकल जाएगी, तो फिर आपको आगे चल के दुश्वारियां होगी। तो आप बिल्कुल मुतवज्जे होकर क्या करें, इस बात को सुने। यानी अव्वलन इन पेज सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए 2 तरीके हैं, है ना, एक कीबोर्ड के जरिए और एक माउस के जरिए। अब हर एक का 3-3 तरीका है, यानी माउस के जरिए भी 3 तरीका है और कीबोर्ड के जरिए भी 3 तरीका है। अब हम सबसे पहले माउस का तरीका देखते हैं कि माउस से हम कैसे खोल सकते हैं, 3 तरीके से ओपन कैसे कर सकते हैं। देखिए अभी हम यहाँ डायरेक्टली डबल क्लिक करेंगे, है ना, तो ये हमारा ओपन है, इसलिए हम अभी क्या, ओपन होने में टाइम लग रहा है, इसलिए हम इसको मिनिमाइज कर देते हैं। ये डबल क्लिक किससे करेंगे, आप चलते हैं पहले, हम माउस का वो बटन देख लेते हैं कि आपको क्लिक करना किससे है। हम देखें माउस, तो आपको क्लिक इस बटन से करना है ना, ये वाला, यानी इस हिस्से से करना, इस टाइप आप दबाएंगे। थोड़ा इसको ऊपर की जानिब कर लेते हैं, सेट कर लेते हैं। इस बटन को दबाएंगे तो आपका क्लिक होगा। अब एक ही मर्तबा में आपको 2 मर्तबा दबाना है ना, बगैर हाथ उठाए, ऐसा नहीं कि एक मर्तबा दबा दिए और फिर एक मर्तबा ऐसे दबाए, नहीं, बल्कि एक ही साथ डबल क्लिक कर देना है, यानी एक ही साथ 2 मर्तबा आपको दबाना है, समझ गए। इसी बटन से, यानी जिस बटन पर शहादत की उंगली रहती है उसी बटन को प्रेस करना है। बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस जगह पे हम क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इनपेज ओपन हो जाएगा, एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका यह है कि इसी पर हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, है ना, राइट क्लिक। देखिए राइट क्लिक जब, हाँ ये बात हुई असली। अभी हम तो क्लिक ही को समझ रहे थे, लेकिन राइट क्लिक कहाँ से आ गया। हाँ, ये आप सोच रहे होंगे कि राइट क्लिक क्या होता है। देखिए आप इस बटन को आप राइट क्लिक बोलेंगे, यानी जब भी आपको राइट क्लिक कहने को कहा जाए तब आप इसी बटन को दबाएंगे। ये हमारा लेफ्ट, यानी जब हमको क्लिक करने को कहा जाए, चलिए हम लिख देते हैं, है ना, जब क्लिक करने को कहा जाए तब आप क्या करेंगे, इस बटन को दबाएंगे, यानी शहादत वाली उंगली को यार ओके करने को कहे तो आप इसी बटन को दबाएंगे, इस बटन को नहीं। ये हमारा राइट क्लिक है, यानी जो बीच वाली उंगली सबसे बड़ी उंगली होती है उसी उंगली को हम क्या करेंगे, यहाँ प्रेस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, राइट क्लिक हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा राइट क्लिक है, और ये हमारा लेफ्ट क्लिक है ना। तो हमको यहाँ डायरेक्ट सपोज क्लिक करते हैं, आप मोबाइल भी चलाते होंगे तो बोलते हैं ना क्लिक कीजिए, तो यहाँ जाके वहाँ ऑप्शन कीजिए, वही सिस्टम है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप थोड़ा बहुत भी अगर इंग्लिश जानते हैं तो आप करेंगे, लेकिन इस पर हम राइट क्लिक करेंगे, ये ऑप्शन आया, ये देखिए ओपन लिखा हुआ है सीधे लफ्जों में। ओ कहाँ चला गया, अच्छा मैं ये माउस लिया इसकी वजह से ना, चलिए हम हटा देते हैं, नहीं लेंगे। तो इसी पर ये जो देख रहे हैं ना आपको, ये है ना, ये क्या ओपन लिखा हुआ है, आप समझ ही सकते हैं, OPEN ओपन, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अभी हम क्लिक इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमारा यहाँ ओपन किया हुआ है ना, खुला हुआ है,
इसकी वजह से, क्योंकि अगर एक ही बार दो दो मरतबा खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, पेज फिर आपको क्लोज द फाइल का ऑप्शन दे देगा, यानी आपको बंद करने का ऑप्शन देगा। एक तरीका ये हो गया, दो तरीका हो गया। और एक तरीका क्या है कि आप डायरेक्टली यहाँ डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे, यहाँ जैसे ये करेंगे तो हो जाएगा, यानी आप जाएंगे सर्च बार में। ये देखिए, अगर आपका विंडोज 10 है तो आपका सर्च बार यहाँ दिखेगा इस साइड पे, है ना। मेरा विंडोज 10 है, जिसके 11 है, इसकी बिना पर ये सेटिंग है। तो विंडोज 10 और विंडोज 7 वालों के लिए बहुत आसान है। विंडोज 7 वालों के लिए भी यहाँ भी मिल जाएगा। देखिए, जैसे विंडो बटन, ये इस बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ सब सॉफ्टवेयर आ जाएंगे। तो आपको स्क्रॉल बटन को ऊपर नीचे करके आपको देखना पड़ेगा कि आपका कहाँ है। जैसे वहां है तो वहां पर आप क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ हमारा है रिक्वायरमेंट, तो यहाँ हमारा इन पेज अभी चल रहा है ना। तो जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा इन पेज ओपन हो जाएगा। हम क्लिक इसलिए नहीं कर रहे कि हमारा इन पेज यहाँ ओपन है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब हम देखते हैं कीबोर्ड के ताल्लुक से, है ना, कि कीबोर्ड से हम 3 तरीके से कैसे ओपन कर सकते हैं। सबसे पहला, हम टैब बटन के जरिए जा सकते हैं, यानी टैब बटन के जरिए हम ओपन कर सकते हैं। भाई टैब बटन क्या है, ये आपके जहन पे बात आ रही है कि हमने तो अब तक क्या है, कंट्रोल बटन पढ़ा और राइट क्लिक और क्लिक पढ़ा, लेकिन टैब बटन ये क्या होता है, ये देखिए, है ना, आपको दिख रहा है। और बड़ा करूं, अब आपको आसानी से दिखने लगेगा। ये हमारा क्या है, टैब बटन है, लिखा हुआ है TAB, है ना, TAB यानी टैब बटन है ये। तो हम इस टैब बटन के जरिए क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं, है ना। चलिए हम जाके देखते हैं जा सकते हैं कि नहीं, है ना। तो हम इसको बंद करते हैं और टैब बटन, जैसे ही हम टैब बटन दबाएंगे देखिएगा यहाँ पर एक कहीं पे आ जाएगा। देखिए, टैब बटन दबाएं, अब देखिए हमारा यहाँ माइक सेलेक्ट हो गया, इसका मतलब कि हमारा ये सेलेक्ट है। तो हमको इधर आना है, पीछे आना है, आगे जाना है तो आप आगे जा सकते हैं। टैब बटन के जरिए हमको आगे जाने को मिलेगा। हम अब क्या करेंगे, पीछे आना है हमको, यहाँ इस पे तो कुछ काम नहीं करना है, बल्कि इस पे करना है। ये आपके इस पे नहीं आएगा, क्योंकि जब आप क्लास नहीं करा रहे, हम क्लास करा रहे हैं, इसलिए टैब बटन हमारे सारे ऑप्शन पर काम करेगा। तो इस पर भी टैब बटन काम करेगा, लेकिन हमको इस पे काम नहीं करना, हमको इधर आना है, इधर, है ना, इस पट्टी पे, ये जो हमारा आइकन लगा हुआ है, इस पे आना है। तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट बटन दबाएंगे और टैब बटन दबा देंगे तो हमारा आ जाएगा। अब हम टैब बटन दबाएंगे तो देखिए आगे जाएंगे। ठीक है? पीछे आ रहे, पीछे हो गया, है ना, टैब बटन। अच्छा, हाँ, इसका मतलब क्लास चल रहा है, इसकी बिना पर या यही सिर्फ शो कर रहा है, इसी को पकड़ लेना है। तो खैर, तो बात नहीं है। हम पहले क्या करते हैं, यानी एरो एरो की, एक क्या, एरो की के जरिए भी हम जा सकते हैं। भाई एरो की क्या है, हम एरो की, आपको बताया गया था कि एरो की 4 की, है ना, एरो बटन 4 बटन है, ये 4 बटन को हम क्या कहते हैं, एरो बटन कहते हैं। इस जो जिसपे तीर की निशान बनी हुई होती है ना। तो ये तीर की निशान जो बनी हुई है, ये एरो बटन है। एरो बटन के जरिए भी आप जा सकते हैं। कैसे जाएंगे, आप क्या कीजिए, एरो बटन ऊपर नीचे दाएं बाएं में से कोई एक को क्या कर लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए, इन्हें दबा लीजिए। चलिए हमने दबा दिया, है ना। अब देखिए, है ना, ये देखिए, है ना, ये अब MD ताहिर अशरफ ये है, दिस पीसी है। हम ऊपर नीचे जा सकते हैं, है ना, ऊपर, ये ऊपर जा रहे, है ना, एरो अप बटन और एरो डाउन बटन। तो डाउन बटन के जरिए हम नीचे आएंगे। अब आप सोच रहे हैं कि हम इस पट्टी पे कैसे आए, है ना, इस वाले पट्टी पे हम कैसे आए। तो आप क्या कीजिए, आपके बाजू में जो और ये है, यानी लेफ्ट यानी राइट बटन है ना, राइट एरो, उसके जरिए आप इस लाइन पे आइए और यहाँ पे आइए। यहाँ पे आने के बाद आप एंटर करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका ओपन हो जाएगा। हम यहाँ एंटर इसलिए नहीं, जहन अगर भटक गया तो फिर जो है राइट एरो बटन के जरिए जाएंगे, जहाँ ये सिलेक्ट हो गया। अब हम इंटर बटन जैसे दबाएंगे। भाई इंटर बटन क्या है, इंटर बटन ये है, देखिए इंटर लिखा हुआ है ना, ये इंटर बटन है। आप इस बटन को इंटर बटन कहते हैं। ये इंटर लिखा हुआ है, आप इस बटन के जरिए इंटर कर सकते हैं, यानी ओके कर सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से हम एंटर कर सकते हैं। अब जैसे एंटर करेंगे यहाँ पे तो हमारा खुल जाएगा।
एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, विंडो बटन, है ना। कीबोर्ड में भी विंडो बटन आपको मिलेगा, है ना। कीबोर्ड में कहा मिलेगा, ये आपको बताया गया था। ये देखिए विंडो बटन, है ना। जैसे आपको ये जो है विंडो बटन है, इस बटन को आप दबाएंगे तो क्या होगा, ये हमारा विंडो बटन है। और ये विंडो बटन के जरिए भी हम क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं। कैसे खोल सकते हैं, चलिए हम दिखा देते हैं। जैसे ही विंडो बटन दबाएंगे तो हमारा इस तरीके का आपका भी क्या हो जाएगा, सामने आ जाएगा। अब आप क्या कीजिएगा, डाउन एरो की, अप एरो की के जरिए नीचे ऊपर जाके अपना जो आइकन होगा वहां जाके आप क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे सेलेक्ट होगा, जैसे जैसे माने कि व्हाट्सअप ये तो इन पेज मान लीजिए सपोज ये इन पेज है, तो अब यहाँ पर आप जैसे इंटर बटन दबाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, है ना। तीन तरीके हो गए। एक तरीका हम आपको और बताते हैं कि कैसे खोल सकते हैं, है ना। चलिए हम इसको पहले बंद कर देते हैं। चलिए बंद कर दिए। अब आपको समझ में आएगा कि जैसे देखिए हम इस पे इसी पे, है ना, इसको क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लिए। अब ये हमारा सिलेक्शन मोड में है ना। इसी पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जाएंगे। यहाँ आपको दिखेगा, ये विंडोज 11 वालों के लिए है। विंडोज 11 में यहाँ जाके फिर प्रॉपर्टीज आएगा। अब विंडोज 10 पे जैसे आप राइट क्लिक करेंगे सबसे नीचे आपको क्या आएगा, प्रॉपर्टीज आएगा। ये देखिए प्रॉपर्टीज, हम प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे, एक बॉक्स आपके सामने जाहिर हो जाएगा। इस बॉक्स पे हमको क्या करना है, देखिए शॉर्टकट पे वो पहले से ये कि अगर आपका सेक्रेटरी में रहे या तो जनरल में रहे, कहीं भी रहे, तो आप क्या कीजिएगा, इस शॉर्टकट पे आइएगा, है ना। शॉर्टकट देखिए लिखा हुआ है ना, शॉर्टकट, शॉर्टकट, है ना। शॉर्टकट पे क्या करेंगे, यहाँ आपको बता रहा है, देखिए शॉर्टकट कीज यहाँ नन है, यानी कोई कोई कीज यानी कोई बटन नहीं है। यानी आप ये कर सकते हैं कि आप डायरेक्टली कीबोर्ड से एक ही बटन के जरिए आप इन पेज को ओपन कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ क्लिक, चलिए आप में से कोई एक बताइए, कोई एक बटन जल्दी से माइक चालू कीजिए और बताइए जो आपका पसंदीदा हो, जल्दी। आप ही क्यों बता देंगे तो आप बोलेंगे, हाँ ये आई आई थी आई, है। चलिए आई रख दिया। अब यहाँ आपको आई दिखा रहा है आई कंट्रोल प्लस आल्ट और प्लस आई। तो आप सोचते होंगे कि भाई हम तो कंट्रोल बटन देखे, विंडो बटन देखे, आल्ट बटन कौन सा है। चलिए हम आल्ट बटन भी देख लेते हैं पहले, ताकि बात आपको समझ में आए। ये देखिए आल्ट बटन ये वाला बटन है, कौन सा, ये, है ना। ये बटन आल्ट है ना। आल्ट यानी इसमें लिखा हुआ है ALT, ALT, ये आल्ट वाला बटन है। इसी बटन को और कंट्रोल बटन को एक साथ दबा कर रहेंगे और आई बटन दबाएंगे तो हमारा इन पेज खुल जाएगा। अब हम यहाँ क्या करेंगे, ओके कर दीजिए या तो अप्लाई कर दीजिए। चलिए हम अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करेंगे तो भी हो जाएगा, ओके करेंगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा क्या हो गया, जैसे देखिए अभी हम माउस से भी हाथ हटा ले रहे, कीबोर्ड पे हाथ ला रहे, कंट्रोल बटन दबाया, आल्ट बटन दबाया, आई बटन जैसे ही दबा होगा, मैं इसको दिखा